हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। ये निफ्टी का चार्ट है, डे कैंडल में आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ा बहुत लंबा बुल रन था 21,700 से लेके ये एग्जैक्टली यहाँ तक था 24,100 के आसपास तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2400 पॉइंट समथिंग का ये एक बहुत बड़ा बुल रन था। उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली पॉज लिया। पॉज लेने के बाद एक यहाँ पर न्यूज आई, न्यूज की वजह से मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये टोटल 1000 पॉइंट्स का ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल बन गया। अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक्चुअली जिधर से जिस साइड को निकला हुआ है, सपोज ये ऊपर के जाने के लिए कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ज्यादा यहाँ पर 90% चांस है कि ये ऊपर जाता जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये एरिया अभी ये ना कवर करना है मार्केट को। और मार्केट में जब ये स्विंग मोमेंटम यहाँ से दे देगा ना, यू टर्न लेगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इस चीज को कवर करने के लिए, बहुत क्विकली कवर करेगा। जिसमें हम रिटेलर जिस चीज को समझ नहीं पाते और समझ नहीं पाते, इसलिए हम ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और मार्केट हमारे हाथ से आउट हो जाता है। then when the situation comes like that, this situation, then we start participating in the market। और ये ना सिचुएशन एक ऐसी है कि यहाँ पर प्रीमियम डिके और ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं, हाथ में कुछ आता नहीं। सो अगर आपको मार्केट में लगता है कि मार्केट को पकड़ना है, तो ये मोमेंटम अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं ऊपर के लिए। और यहाँ से अगर गैप डाउन ब्रेक ब्रेक डाउन देता है, तो ये मोमेंटम होते हैं हो सकते हैं नीचे के लिए। इसको जरा वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो फिर थोड़ा और भी क्लैरिटी मिलेगी। आप ये देखिए, एक बड़ा बुल रन यहाँ से लेके यहाँ तक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, ये शूटिंग स्टार है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ऊपर से जनरेट हो रहा है धीरे धीरे करके। अगर ये रेड कैंडल में क्लोज कर देता है तो ये भी बियरिश कैंडल है, देन ये भी बियरिश कैंडल है, तो मार्केट कैन मूव अप टू हियर 24,000 के आसपास तक मूव कर सकता है। देन दिस पॉइंट कैन बिकम एज अ सपोर्ट, देन फ्रॉम देयर इट कैन टेक यू टर्न टू गो अप। तो ये मार्केट यहाँ से लेके यू टर्न ले सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रहा है, अगले 2 दिन के अंदर ये जरा हमें क्लियर हो जाएगा। अब इसको जरा हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के कैंडल में। 15 मिनट्स में अगर आप देखें एग्जैक्टली जो मैं आपको कह रहा था कि मार्केट कैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, दिस वॉज द यस्टरडेज क्लोज। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और कॉन्स्टेंटली ऊपर गया। अगेन दिस पॉइंट बिकेम सपोर्ट। तो ये डिमांड जोन था जहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। सो इट इज लुकिंग लाइक कि यहाँ पे बुल्स अभी भी पार्टिसिपेशन में है और पार्टिसिपेशन हो रही है, एवरेजिंग काफी अच्छी हो रही है। इसलिए मार्केट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो मे भी बड़े गैप अप के साथ निकलेगा, और जो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देन आई विल शो यू कि हाउ मार्केट वुड हैव टेकन यू टर्न फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए, अगर आपको यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन था कि मार्केट ऊपर जाने के लिए। दो मार्केट भाग चुका है, थोड़ा सा सपोर्ट पे आया, ये मार्केट ओपन हुआ, देन उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ से लेके यू टर्न लिया है मार्केट ने। आप देखो, यू करके यू टर्न लिया है। यू टर्न के बाद यहाँ से एक यहाँ पर डबल बॉटम, ये प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के आसपास से रिजेक्शन हुआ, फिर कॉन्टिन्यूसली लोअर लो मार्केट बनाता हुआ प्रीवियस सपोर्ट के आसपास से और आसपास से ऊपर फिर से जाने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर लास्ट आवर्स में देखेंगे तो बड़ा अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। मे बी कल को मार्केट गैप अप या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू ट्रेड टुमारो। सो मार्केट की ये क्लोजिंग है, बहुत क्लियर है। लाइक अगर गैप अप ओपन होता है, न्यूट्रल के आसपास में गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा यू टर्न लेके, द वे इट मूव टुडे। अगेन अगर ये गैप डाउन होता है तो यहाँ से ये गैप डाउन से ये ऐसे करके यू टर्न लेने की कोशिश कर सकता है, ये बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन होने के बाद ये ऐसे करके ऐसे ये डाउन टर्न आया, तो यहाँ पे ये बेरिशनेस थोड़ी सी ये हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी कंडीशन, और मार्केट कुछ दिनों तक यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। और अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो लेट्स वेट, बुलिश मोमेंटम है, मार्केट ऊपर ही निकलने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे करेगा लेकिन ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब क्विकली हम डे कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, 4 5 8 ट्रेडिंग सेशन हुआ यहाँ पे।
2 to 4 देन 6 8 8 9 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने 6,000 पॉइंट यहाँ पे 6,000 पॉइंट्स यहाँ पे गेन कर लिया। पर मार्केट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अभी अपने आप को होल्ड करने लगा। ये अगर आप देखेंगे तो 12 से 14 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ये एक सेलर जोन था जहाँ पे मार्केट, जहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है। मार्केट मार्केट एक जगह मार्केट ने पॉज ले लिया। अगेन फिर अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली जो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप, यहाँ पे गैप अप हुआ, कुछ 1100 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। अब अगले 2 डेज की, यहाँ पे 2 डेज की ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो ग्रीन कैंडल हमें, ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा सा बेरिश कैंडल हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल का इम्पैक्ट अच्छा हो सकता है। ये जो स्विंग है, ये स्विंग ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी भी मे बी यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करने के बाद और वो समय जल्दी आए कि यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे। वीकली अगर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी दिखेगा कि मार्केट कैसे कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ये बड़ा एक बियर कैंडल था, लेकिन मार्केट ने अभी भी बहुत ज्यादा बियरिशनेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसको भी हमें थोड़ा समझ में आएगा। ये देखें आप कि ये गैप अप था। सी गैप अप अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ये होता है, सपोर्ट होता है। तो ये गैप अप था। गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर रहा। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इवन यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यू टर्न लिया डाउन टर्न के लिए, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यू टर्न ऊपर के लिए। तो जरा छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मैं आपको यू टर्न कैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेशन चलता रहा, कंसोलिडेशन चलता रहा, और कंसोलिडेशन के बाद ये जोन ना ब्रेक हुआ है। कंसोलिडेशन यहाँ बहुत लंबा हुआ था कल भी। तो ये जोन ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही एक अच्छे 400 500 पॉइंट का गैप ये हुआ। मार्केट ट्रेंडिंग रही, ट्रेंडिंग के बाद फिर से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर मार्केट ने निकालने की कोशिश की, बट अगेन मार्केट क्लोजिंग आवर पे था तो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो इसकी वजह से ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, हाफ में डोजी बन गया। अब कल के ट्रेडिंग सेशन कैसे कर सकते हैं हम वेट करेंगे। मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो देन गैप अप होने के बाद ये यू टर्न ले, पहले नीचे आए फिर उसके बाद यू टर्न लेने की कोशिश करें। देन इट विल बिकम परफेक्ट प्राइस एक्शन कि मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन हो, गैप डाउन होने के बाद ये एक्चुअली सपोज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है। गैप गैप डाउन के बाद ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सो यहाँ पर यू टर्न का वेट करें। न्यूट्रल ओपन होने के केस में जितना भी 15 मिनट 20 मिनट का कैंडल 5 मिनट का ब्रेक होता है, वहां से उसको थोड़ा सा हमें ट्रेड करने की जरूरत है। अब देखें कि जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाने के ऊपर ही जाता रहा। तो बहुत बड़ा गैप अप था, और मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ फिर यू टर्न बनाया, नीचे आया। सी अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या हो रहा है कि मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट को तो कहीं जाना है, चाहे वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कोई एक अच्छा सा इंडिकेटर भी देख सकते हैं जो आपको बता सके कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके हिसाब से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।